ठीक है। तो हम बताते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश। ठीक है। तो भारत का पड़ोसी देश बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो भारत का मैप है ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। इधर हो जाएगा पूरब, हो जाएगा इधर, हो जाएगा पश्चिम, हो जाएगा ठीक है, इधर हो जाएगा दक्षिण, इधर हो जाएगा उत्तर, हो जाएगा ठीक है। तो हम बताते हैं कि भारत के पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, तो दक्षिण में सबसे पहले हम आते हैं। तो दक्षिण में दो देश है ठीक है, श्रीलंका और एक है मालदीव। ठीक है, श्रीलंका और एक मालदीव है। उसी तरह से हम आते हैं पश्चिम में। तो पश्चिम में देखो, यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान है ठीक है। तो इसी तरह से हम बताते हैं कि पाकिस्तान हो गया और एक अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान ठीक है। तो बताते हैं कि दक्षिण में तो मेरा मालदीव और श्रीलंका हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। उसी तरह से हम आते हैं उत्तर में। तो उत्तर में तीन देश होती है, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, उत्तर में तीन देश होता है, चीन, नेपाल, भूटान। उसी तरह से पूरब की बात करते हैं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश एक होता है म्यांमार। ठीक है। भारत की अगर हम लोग से बात करता है कि भारत का पड़ोसी देश कितने हैं, तो नौ देश होती है। अगर हम बात करते हैं, देखो दो नीचे हो गया और दो इधर और दो, छो छो तीन नौ देश ठीक है, भारत का पड़ोसी देश। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं भारत की माले, माले की राजधानी, मालदीव की राजधानी की बात करते हैं तो माले होती है। ठीक है, श्रीलंका की बात करते हैं तो जयवर्धने, श्रीलंका की राजधानी अगर बोलेगा जयवर्धने होता है। ठीक है, उसी तरह से पाकिस्तान का तो सभी को जानता है, इस्लामाबाद होता है, और अफगानिस्तान का काबुल। गलत हो गया, राजधानी जयवर्धन है। हाँ, जयवर्धन है, चेंज कर दिया ना, जयवर्धन होगा। ठीक है। उसी तरह से म्यांमार का होता है नेपेडो, होता है नेपोडो। ठीक है, बांग्लादेश का ढाका। ठीक है, उसी तरह से चीन के आते हैं बीजिंग, चीन का बीजिंग, नेपाल का काठमांडू, काठमांडू। उसी तरह से आते हैं थिम्पू, हो जाएगा भूटान का। ठीक है। तो हम बताते हैं कि भारत का नौ देश और नौवों की राजधानी है, यही मेरा भारत का पड़ोसी देश होता है। ठीक है। अगर हम लोग से कोई बात कर देता है कि सर अब तो बता ही रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग का भारत का समुद्री तट रेखा से कितने राज्य लगती है, तो हम लोग बताते हैं कि भारत की समुद्री तट रेखा से नौ राज्य लगती है। जो गुजरात से स्टार्ट करती है और उड़ीसा तक जाती है, तो नौ राज्यों की बात होती है। ठीक है। उसी तरह से बोलते हैं भारत का ये समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई की अगर बात, लंबाई की सिर्फ बात किया जाता है तो 6100 किलोमीटर होती है। ठीक है, समुद्र तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर होता है। उसी तरह से उसी तरह से अगर बात करती है समुद्र तट द्वीपों की लंबाई, अगर बोला जाता है द्वीप अगर लग जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 75-16 किलोमीटर। ठीक है। अगर हम लोग से बोलेगा कि समुद्र तट द्वीपों की लंबाई अगर हमसे पूछेगा कोई, तो हम क्या बताएंगे, 75-16 किलोमीटर बताएंगे। अगर सिर्फ हमको बोलेगा समुद्र तट रेखा की लंबाई बताएगा तो 6100 किलोमीटर बताएंगे। अब तो सब बोल ही दिए कि आप समुद्र तट रेखा की बता दिए हैं, द्वीपों की बता दिए हैं, सब बताइए हमको समुद्र स्थल सीमा रेखा की क्या लंबाई होगा। तो कोई बात नहीं है, स्थल सीमा रेखा की हम बता देते हैं कि टोटल स्थल सीमा रेखा की लंबाई अगर हम बात करते हैं 15,200 किलोमीटर का है। ठीक है। अगर बोलेगा कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा रेखा की बात करते पर अब बताते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा समुद्री तट से रेखा लगाते, तो गुजरात है। ठीक है, गुजरात है, यहाँ लगाकर 1663 किलोमीटर आसपास लगाती है। यहाँ पे 1113 के आसपास दूसरा नंबर पे आता है, आंध्र प्रदेश आता है, 1113 के आसपास लगाती है सीमा। सबसे कम जो लगाता है वो गोवा राज्य लगाती है, सबसे कम जो लगाता है सबसे कम जो लगाती है गोवा लगाती है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बोलेगा कि सबसे ज्यादा की बात करेगा तो गुजरात बोलेगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हम लोग को कि समुद्री तट रेखा कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। समुद्री तट द्वीपों की लंबाई कितना है, 75-16 किलोमीटर है। उसी तरह से बोलेगा कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर है। एक बात और बताते हैं कि भारत भारत को दो भागों करने का हाथ होता है, भारत करके रेखा को जो दो भागों में बांटती है। ठीक है, जो एक उत्तर भारत हो गया, एक दक्षिण भारत की बात करते हैं। ठीक है, इसमें से 8 राज्यों को काटती है। एक ये ट्रिक भी होता है मित्र पर गमछा झाड़ के, अगर मित्र पर गमछा झाड़ के अगर हम समझेंगे तो टोटल 8 राज्यों के नाम आती है। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं
कि सब भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होती है। इस बहुत ध्यान देना होता है कि भारत में सबसे पहले अगर सूर्योदय होता है तो अरुणाचल प्रदेश में होती है। अगर 2 घंटा लेट से अगर होता है तो कच्छ में होता है, जो कच्छ पड़ता है गुजरात में, 2 घंटा लेट। ठीक है, अगर मानते हैं कि आंध्र प्रदेश में अगर सुबह हुआ है तो गुजरात के कच्छ में क्या रहेगा, अंधेरा ही रहेगा। ठीक है, तो बताओ 2 घंटा के अंतराल में यहाँ पे होती है। अगर मानते हैं यहाँ पे 6 बजे उग रहा है सूर्योदय, तो सूर्यास्त यहाँ पे 2 घंटा लेट, सूर्योदय यहाँ पे 2 घंटा लेट, तो 8 बजे उगा आ सकती है। बट यहाँ पे अगर 4 बजे सूर्यास्त हुआ तो यहाँ पर मानते हैं कि 6 बजे 2 घंटा लेट ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक।